ये कहानी की शुरुआत अलिशबा की अम्मी की मौत से हुई थी। उसके अम्मी के गुजर जाने के बाद अलिशबा का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वो मीलों दूर अपने मामू के साथ उनके घर आ जाती है उनकी फैमिली के साथ रहने के लिए। उसके मामू की फैमिली में उसकी मोमानी और उनका बेटा अरहम था। मरते वक्त अलिशबा की अम्मी ने अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी अपने भाई रिजवान को सौंप दी थी और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रिजवान और रुकैया अरहम की और अलिशबा की शादी तय कर देते हैं। अरहम और अलिशबा की शादी की बात से फलक बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि फलक और अरहम एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन ये बात उन दोनों के और फलक की अम्मी सलमा के अलावा किसी को भी नहीं पता था। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुप ना सकी। एक रात रुकैया अरहम और फलक को छत पर एक साथ देख लेती है, जिसके बाद वो बहुत हंगामा खड़ा करती है। वो फलक को और उसकी अम्मी सलमा को अपने घर से निकल जाने को कह देती है। ये सब हो जाने के बाद अरहम अपनी अम्मी को बहुत मनाने की कोशिश करता है कि वो फलक और उसकी शादी करवा दे, लेकिन रुकैया फलक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरहम को इमोशनली ब्लैकमेल करके रुकैया उसे शादी के लिए राजी कर लेती है और ना चाहते हुए भी अरहम को अलिशबा से निकाह करना पड़ जाता है। उन लोगों से बदला लेने के लिए और अपनी खोई हुई मोहब्बत को फिर से पाने के लिए फलक एक ऐसा रास्ता इख्तियार करती है जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन लोगों से बदला लेने के लिए एक काला जादू करने वाली औरत के पास जाते हैं। वो लोग वहाँ पर उसे सारी बातें बताते हैं और उससे कहते हैं कि वो उन लोगों पर काला जादू करके उनकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दे। उस औरत के काला जादू करने के बाद से अलिशबा की ज़िंदगी में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग जाती हैं। दिन ब दिन ये सारे हादसात और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। अलिशबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या अलिशबा की ज़िंदगी कभी पहले जैसे हो पाएगी? क्या फलक और सलमा का बदला पूरा हो जाएगा? ये जानेंगे हम आगे की कहानी में। तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? अलिशबा का ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर उन तीनों को बहुत ज़्यादा चौंका दिया था। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में अलिशबा जंगल में कैसे चली गई। अम्मी, क्या अब आप पहले से बेहतर फील कर रही हैं? पता नहीं अलिशबा बेटा को क्या हो गया है। वो ऐसे जंगल में कैसे चली गई, वो भी इतनी रात को। मुझे तो ऐसा लगता है कि अलिशबा की तबीयत ठीक नहीं है। हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। अलिशबा की तबीयत सही नहीं है, हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं गाड़ी निकालता हूँ। उसी रात रिजवान, अरहम और रुकैया अलिशबा को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि अलिशबा की तबीयत ख़राब नहीं, बल्कि उसके ऊपर जिन हावी है। करीब आधे घंटे के ट्रैवल के बाद वो लोग आखिरकार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हमारी अलिशबा पर किसी ने तो जादू किया है, वरना वो ऐसा क्यों करती। मैं अलिशबा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मुझे कभी धक्का नहीं देती। लिख कर ले लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है जो हम नहीं जानते। क्या मैं जान सकती हूँ आप पेशेंट के क्या लगते हैं? जी, वो मेरी वाइफ है। आखिर उन्हें हुआ क्या है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? एक्चुअली उन्हें बहुत तेज़ फीवर है।
अभी हमें कुछ दिनों के लिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। क्या हम अलिशबा से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप पेशेंट से मिल सकते हैं। न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। खुशियों के कुछ पल आते नहीं है कि गमों के पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। तुम टेंशन मत लो रुकैया, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब्बू, मेरे ख्याल से आपको और अम्मी को एक बार हफ्शा आंटी से मिलना चाहिए। शायद जो भी सवाल हमारे दिमाग में अलिशबा को लेके आ रहे हैं, उन सब का जवाब उनके पास हो। अरे हाँ, हफ्शा आपा को तो ऐसी चीजों का काफी इल्म है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। मैं तो कहता हूँ रुकैया, हमें इसी वक्त उनसे मिलने जाना चाहिए। अगर आप लोग इस वक्त उनसे मिलने जा रहे हैं तो बेफिक्र होकर जाइए। मैं यहाँ रहकर अलिशबा का ख्याल रखूँगा। और कितनी देर लगेगी हमें वहाँ पहुँचने में? बस थोड़ी देर में हम उनके घर पहुंच जाएंगे। दुआ करो हम जिस मकसद से जा रहे हैं उनके पास, वो पूरा हो जाए। हेलो अरहम, कैसे हो तुम? वो तुम्हारा मिस्ड कॉल देखा, इसलिए तुम्हें कॉल कर लिया। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ अभी। क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम परेशान क्यों हो? अलिशबा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हॉस्पिटल लाना पड़ा। क्या? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? ओके, तुम परेशान मत हो, मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करो, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रहा था अरहम? अम्मी, जिसका हमें इंतजार था वो वक्त आ गया है। क्या? अलिशबा, अलिशबा उठ जाओ, तुम्हें मेडिसिन लेना है। हाँ, क्या हो गया है आपको? आप मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं अरहम हूँ।
अलिशबा, ये सारे रिक्शे वाले कहाँ मर गए? दूर दूर तक एक भी ऑटो नहीं दिखाई दे रही है। बेटा, हमें इतनी रात में जाने की क्या जरूरत है? हम कल चले जाएंगे। अम्मी, मैंने पहले ही बहुत सब्र कर लिया है, अब और नहीं। फलक, मुझे लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है अम्मी। रिजवान भाई, रुकैया भाभी, यूं अचानक? सब खैरियत तो है? समझ नहीं आ रहा है, कैसे बताएं हम आपको। क्या हुआ? रुकैया हफ्शा को सारी बातें बताती हैं। वो कहती है कि अलिशबा को कुछ टाइम से अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही थी और आज न जाने वो जंगल में कैसे पहुंच गई। उसके बाद अलिशबा का चेहरा बहुत बदला बदला सा लग रहा था। या अल्लाह, ये सारी अलामतें तो किसी जिन के हावी होने की है। भाभी, आपकी ये सारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अलिशबा पर किसी जिन का साया है। अजीब अजीब चीज़ें दिखना, ये सब नॉर्मल नहीं है। तो अब हम क्या करें हफ्शा आपा, हमारी मदद करिए। हफ्शा आपा, आपको भी तो बहुत इल्म है इन सारी चीज़ों का। हम बहुत परेशान हैं, आप ही हमारी मदद कीजिए। हम बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं। मुझे एक बार अलिशबा से मिलना होगा। उससे मिलने के बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। आप लोग चलिए, मैं कुछ ज़रूरी सामान लेकर आती हूँ। क्या हुआ अम्मी, आप अंदर नहीं चलोगी क्या? नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जाके देख कर आओ। मुझे उन लोगों की शक्ल नहीं देखना। मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर लेती हूँ। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। अरे, आपको क्या हो गया? आप टेबल के नीचे क्या कर रही हैं? आप ठीक तो हैं? अलिशबा, अलिशबा, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अरहम हूँ। आखिर आपको हुआ क्या है? से बातें करके कितना बनावी, रब्बा मेरे देना नहीं तो कभी भी छोड़ा हमारा जो न हो सका। हम उसी के हो गए लिबास के नरम से, हम के उससे पहले रोने अरहम और अलिशबा को एक दूसरे के इतना करीब देखकर फलक को बहुत गुस्सा आता है। वो ये नहीं समझ पाती कि काला जादू होने के बावजूद वो एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए। आपको डॉक्टर ने टाइम से मेडिसिन लेने का है, इसलिए आपको ये सूप पीना होगा। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप जंगल कैसे पहुंच गई? क्या? मैं जंगल में? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है?
मैं जो कहूँगी शायद आपको उस बात का यकीन ना हो। मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। जो भी बात है आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैंने आपको देखा था, आपका चेहरा थोड़ा बदला बदला लग रहा था। वो काफी ज्यादा डर जाती है। अरहम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है अलिशबा की ये बातें सुनकर, पर वो अलिशबा की बात पर पूरा यकीन करता है। वो ये भी बताता है कि रुकैया और रिजवान इसी वजह से हफ्शा आंटी से मिलने के लिए गए हैं। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अम्मी, हम अभी के अभी उस बुढ़िया के पास जा रहे हैं। पर हुआ क्या है बेटा, कुछ तो बताओ। बस अम्मी, आप मुझसे ज्यादा सवाल ना करें और अभी के अभी चले उस बुढ़िया के पास। कितनी बार कहूँ तुझसे, ऐसे मामलात में सब्र से काम लेना होता है। और कितना सब्र करूं मैं, वो लोग एक दूसरे के करीब आते चले जा रहे हैं। कोई शख्स को किसी की जिंदगी से निकालने के लिए पहले उसे शामिल करना पड़ता है। मेरा किया हुआ जादू उस लड़की को दीमक की तरह अंदर से खोखला करता जा रहा है। आपके ऊपर यकीन कैसे करूं मैं? जिस तरह वो अस्पताल पहुंची है, उसे कब्रिस्तान पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से वीडियो डिले हो रहा है, इसलिए ब्लैक मैजिक पार्ट 7 मंडे की जगह थर्सडे को ज़रूर अपलोड होगा।